ने बिगाड़ा अखिलेश का खेल। बीजेपी उठा सकती है एआईएम का फायदा। राजभर ने ओवैसी को धमकाया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो दो टुक में, जहां यूपी की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है और अब ओवैसी की एंट्री ने सबके होश उड़ा दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी के यूपी आने से ठीक पहले तगड़ा बयान दे दिया है। कहा, अपनी हैसियत के हिसाब से बात करो, अपने सिपाह सालार को समझाओ। राजभर ने शौकत अली के बयान पर भड़कते हुए सुहेलदेव का जिक्र किया, सुहेलदेव महाराज का जिक्र किया, इतिहास रट दिया और साफ संदेश दिया कि यूपी की धरती अपने नायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। अब ये बयान सिर्फ एक नसीहत नहीं है, बल्कि 2027 के चुनावी मैदान में आने वाला बड़ा तूफान का इशारा है। एआईएम यूपी में दमखम दिखा रही है, मुस्लिम वोटों पर नजर है और राजभर जैसे नेता इसे लेकर बेचैन क्यों है, ये समझना जरूरी है। आज हम खुलकर बात करेंगे कि राजभर का यह बयान क्या बताता है, एआईएम कितना खतरा बन सकता है यूपी चुनाव में और किसका खेल बिगाड़ेगा। अखिलेश यादव रोक पाएंगे या फिर गठबंधन करेंगे, और अगर हुआ भी तो क्या असर पड़ेगा और नहीं हुआ तो क्या असर पड़ेगा। पूरी कहानी बिना रुके लास्ट तक बने रहें, बड़ा मजा आने वाला है। और वैसे यूपी आ रहे थे, बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर श्रद्धांजलि देने वाले थे और ठीक उसी वक्त राजभर ने सोशल मीडिया पर शौकत अली का वो बयान शेयर किया जिसमें उन्होंने राजा सुहेलदेव को काल्पनिक बताया, कोई किला नहीं था वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और राजभर ने लिखा, ओवैसी साहब अपनी हैदराबादी बैरिस्टरी का ज्ञान अपने लोगों को भी दे दीजिए, समझा दीजिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक बोले। अनावश्यक उग्रता और अहंकार इतिहास में सम्मान नहीं दिलाता है। राजभर ने याद दिलाया कि सुहेलदेव राजभर ने विदेशी आक्रांताओं से लड़कर इस धरती की अस्मिता बचाई थी। यह बयान राजभर की भावनाओं को दिखाता है, उनकी जाति और समुदाय की गरिमा को, और साथ ही यूपी की सियासत में एआईएम के घुसने पर उनकी चिंता को भी जाहिर करता है। राजभर खुद पिछड़े हैं, पिछड़ों खासकर सुहेलदेव समाज के बड़े चेहरा है। योगी सरकार में मंत्री है लेकिन विपक्षी दलों पर नजर रखे हुए हैं। राजभर ने ओवैसी को दी धमकी। अब बात करते हैं राजभर का यह बयान क्या बताता है। यह बताता है कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर नया सियासी खेल शुरू हो गया है। एआईएम लंबे समय से यूपी में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। ओवैसी 2027 के लिए 200 सीटों तक लड़ने की तैयारी में है, बहराइच से कैंपेन शुरू कर रहे हैं। शौकत अली जैसे स्थानीय नेता उग्र बयान दे रहे हैं जो स्थानीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। राजभर जैसे नेता जो खुद ओबीसी और पिछड़े वर्गों के बीच मजबूत है, ये देखकर उछल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एआईएम न सिर्फ मुस्लिम वोट बांटेगी बल्कि उनके समुदाय की भी राजनीति प्रभावित करेगी। राजभर ने पहले भी कहा था कि एआईएम सपा की दुकान बंद कर देगी। 7% वोट वाली पार्टी अखिलेश के मुस्लिम बैंक को नुकसान पहुंचाएगी। ये बयान उसी सिलसिले का हिस्सा है। राजभर उछल रहे हैं क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है सुहेलदेव समाज और वे चाहते हैं कि यूपी में उनका दबदबा बना रहे। एनडीए के साथ रहते हुए भी विपक्षी खेमे में सिंध लगाने की कोशिश जारी है। देखिए, एआईएम यूपी चुनाव में कितना खतरा बन सकती है। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20% है। ये वोट अक्सर एक तरफा सपा या बसपा की तरफ जाता रहा, लेकिन ओवैसी की पार्टी अगर अलग से लड़ेगी तो वोट बटेगा, और खासकर पश्चिमी यूपी, अवध, रुहेलखंड में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं। एआईएम पहले महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना में कुछ सीटें निकाल चुकी है। कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। यूपी में अगर वो 100 से 200 सीटों पर लड़े तो बीजेपी को फायदा तो होगा क्योंकि विपक्षी वोट बढ़ जाएगा। लेकिन राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश का खेल जरूर बिगाड़ देगी और बिगाड़ेंगे ही, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पे कहती है कि मुसलमानों की वोट तो हमें नहीं चाहिए। कहा था ना असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने, तो किसको चाहिए? सपा को चाहिए, महागठबंधन को चाहिए, इंडिया गठबंधन को चाहिए। अखिलेश पीडीएफ फॉर्मूला चला रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ये अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान है।
अगर एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा खींच ले तो पीडीए टूट सकता है। राजभर का मानना है कि एआईएमआईएम अकेले 7 से 10% वोट ले सकती है, जो सपा के लिए घातक होगा। एआईएमआईएम किसका खेल बिगाड़ेगी? किसका खेल बिगाड़ेगी एआईएमआईएम? सवाल बड़ा है। सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाएगा। सपा मुस्लिम वोटों पर ही टिका हुआ है, निर्भर है। पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट सपा के साथ रहा, लेकिन अगर ओवैसी आकर सीधा अपील करेंगे, हम तुम्हारे असली प्रतिनिधि हैं, विकास की बात करेंगे, हिंदुत्व का मुकाबला करेंगे, तो कई युवा मुस्लिम जो पहले से भटके हुए हैं वो और भटक जाएंगे, एआईएमआईएम की तरफ जा सकते हैं। बसपा भी प्रभावित होगी, क्योंकि मायावती दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन चाहती है। राहुल गांधी की कांग्रेस भी कमजोर पड़ेगी। बीजेपी के लिए यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है, इसलिए बीजेपी ताली बजा सकती है। लेकिन योगी सरकार भी सतर्क है। राजभर एनडीए में है और इसीलिए वे एआईएमआईएम को विपक्षी वोट बांटने वाला कारक तो मान रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी हैसियत भी जताना चाहते हैं कि अगर तुम हमारे महाराजा पर उंगली उठाओगे तो हद में रहो, इतिहास को जानो। सवाल नहीं। और अब सवाल यह कि एआईएमआईएम किस समीकरण से यूपी में चुनाव लड़ सकती है? तो सबसे पहले अकेले ओवैसी 200 सीटों का टारगेट रख रहे हैं। बीएसपी के साथ गठबंधन की बात चल रही है, क्योंकि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन पुराना है। कांसीराम के समय से यह फॉर्मूला चला है। अगर बीएसपी एआईएमआईएम साथ आए तो यूपी की सियासत पलट सकती है। राजभर के एसपी के साथ भी पहले बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तनाव है। छोटी पार्टियों के साथ मोर्चा बना सकते हैं या फिर सपा के साथ, लेकिन अखिलेश के लिए ये रिस्की है। एआईएमआईएम का अपना ब्रांड है, मजबूत मुस्लिम नेतृत्व, हिंदुत्व के विरोध में। वे जहां जाते हैं पोलराइजेशन करते हैं। यूपी में यह समीकरण बदल सकता है। मुस्लिम वोट बांटने से बीजेपी मजबूत होगी या फिर विपक्षी एकजुटता टूटने से? अखिलेश रोक पाएंगे एआईएमआईएम को? क्या अखिलेश रोक पाएंगे एआईएमआईएम को? सवाल बड़ा है। अखिलेश रोक पाएंगे क्या एआईएमआईएम को, या गठबंधन करेंगे? यह बड़ा सवाल है। अखिलेश ने पहले कहा था कि ओवैसी साइकिल पर सवाल बन करके आएंगी, यानी सपा का चिन्ह साइकिल, और ओवैसी उस पर सवाल खड़े करेंगे। सपा एमपी रामशंकर राजभर ने स्वागत किया था, लेकिन एआईएमआईएम ने जवाब दिया कि मीडिया में स्वागत, लेकिन घर पर दरवाजा बंद है। अखिलेश गठबंधन करेंगे तो मुस्लिम वोट एक हो सकता है, लेकिन एआईएमआईएम की उग्र छवि सपा की सेक्युलर इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। इनके सेक्युलरिज्म पर नुकसान पहुंचेगा। यादव मुस्लिम कोर पर असर पड़ेगा। अगर गठबंधन हुआ तो सीट शेयरिंग में झगड़ा, ओवैसी ज्यादा सीटें मांगेंगे। प्रभाव सपा को कुछ अतिरिक्त मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, लेकिन पोलराइजेशन बढ़ेगा। अब बीजेपी फायदा उठाएगी। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो अखिलेश एआईएमआईएम को रोकने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? एआईएमआईएम अलग लड़ेगी तो मुस्लिम वोट बटेगा, कई सीटों पर सपा हारेगी, बीजेपी जीतेगी और अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कमजोर। पिछड़े और दलित वोट भी प्रभावित होंगे। राजभर जैसे नेता मजबूत होंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि हमने पहले ही चेताया था। अखिलेश को नुकसान होगा, लेकिन लंबे समय में एआईएमआईएम यूपी में स्थापित हो जाएगा। ये इसमें भी कोई दो मत नहीं है। यानी कि अभी कांग्रेस, सपा, बसपा और बीजेपी के बीच में युद्ध होते हैं, चुनावी जंग। लेकिन अगर एआईएमआईएम घुसता है तो अपनी बेस बना सकता है यूपी में। ये जंग अब इसके बीच में भी हो सकता है। बिहार में देखिए, इतिहास रचा इसने। फिलहाल रोकने के लिए अखिलेश को स्थानीय स्तर पर मुस्लिम नेताओं को संभालना पड़ेगा, विकास की बात करनी पड़ेगी, लेकिन ओवैसी का आकर्षण युवाओं में तो है। राजभर क्यों उछल रहे हैं? सवाल बड़ा है। राजभर साहब योगी सरकार में मंत्री है, एसबी एसपी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वे अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। सुहेलदेव समाज को हिंदू गौरव के साथ जोड़कर वे वोट ले रहे हैं। एआईएमआईएम का उग्र बयान उनके समुदाय पर हमला लगता है। शौकत अली ने सुहेलदेव को काल्पनिक कहा तो राजभर का गुस्सा स्वाभाविक है।
जाहिर सी बात है, कल को कोई इनको कह देगा कि ये काल्पनिक है, AIM को, ठीक रहेगा? सवाल बड़ा है। वे चाहते हैं कि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे और विपक्षी खेमे में भी उनका दखल बने। राजभर अक्सर अखिलेश पर हमला करते हैं, कहते हैं कि सपा मुस्लिमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। AIM को खतरा बता करके वे खुद को मजबूत दिखा रहे हैं और साथ ही NDA के अंदर अपनी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, यूपी की सियासत में जाति और समुदाय हमेशा से केंद्र में रहे हैं, कोई नया नहीं है ये। राजभर समाज अति पिछड़ा है, लेकिन सुहेलदेव महाराज के नाम पर वे हिंदू एकता की बात करते हैं। ओवैसी आकर के मुस्लिम एकता की बात करेंगे तो टकराव बढ़ेगा। 2027 में अगर AIM ने 50 से 60 सीटें भी निकाली तो गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोई सरकार बनाने के लिए उनके समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। राजभर का बयान इसी को लेकर है। अपनी हैसियत समझो। अब और गहराई में जाते हैं, आइए उतरते हैं। यूपी के चुनावी इतिहास को देखें तो 2017-2022 में बीजेपी ने पिछड़ों को तोड़ा है, OBC सब कास्ट को साथ में लिया है। राजभर उसी का फायदा उठा करके मंत्री बने और अब अगर AIM मुस्लिम वोट खींचे तो बीजेपी को और फायदा। लेकिन राजभर अपनी पार्टी को भी बड़ा करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि 10 सीटों पर लड़ो, 100 पर नहीं, वरना सब हारोगे। और ये सलाह ओवैसी को भी दी गई थी। राजभर समझते हैं कि छोटी पार्टियां ज्यादा सीटें लड़ करके वोट बर्बाद करती हैं। अखिलेश की झोली से गिर जाएंगे मुसलमान। AIM का खतरा सिर्फ वोट बांटने का नहीं है, पोलराइजेशन का भी है। ओवैसी जहां जाते हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का मुद्दा तीखा हो जाता है। यूपी में राम मंदिर, हिंदुत्व की लहर के बीच ये तनाव और बढ़ाएगा भी। अखिलेश को संभल कर खेलना होगा। अगर वे AIM को साथ लाए तो अपनी सेकुलर छवि बचाएंगे, लेकिन हिंदू वोट खो सकते हैं। नहीं लाए तो मुस्लिम वोट बटेगा। दोनों तरफ रिस्क है। राजभर उछल रहे हैं क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। वे सुहेलदेव समाज को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाना चाहते हैं। AIM का आना उनके नैरेटिव को चुनौती देता है। वे कहते हैं मुस्लिमों का विकास हम करेंगे, सपा सिर्फ वोट लेती है, और ये बयान उसी का हिस्सा है। चलिए 2027 की संभावनाओं पर और बात करें थोड़ा सा, तो अगर AIM BSP गठबंधन हुआ तो दलित मुस्लिम वोट 30% के करीब हो सकता है और काफी सीटों पर बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। लेकिन BSP अभी कमजोर है। सपा, कांग्रेस, RLD के साथ अगर AIM शामिल हुई तो विपक्ष मजबूत हो सकता है, लेकिन अंदरूनी कलह इतनी है कि नामुमकिन सी लगती है। अकेले AIM लड़ने पर बीजेपी का फायदा हो सकता है। NDA 300 पार कर सकती है। राजभर SB SP के साथ NDA में रहकर OBC वोट काटेंगे। राजभर का बयान दिखाता है कि यूपी में छोटे बड़े सभी नेता 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। ओवैसी का दौरा, बहराइच रैली, सब कुछ प्लान है। शौकत अली का बयान शायद जानबूझ कर दिया गया ताकि हेडलाइंस बने। राजभर ने जवाब दे करके अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। अब आपकी बारी है, अपनी राय आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।